हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे तो जो उच्च बहुकोशिकीय जीव जंतु होते हैं कोई भी, उनमें दो प्रकार से सारे अंगों के बीच में जितना भी सिस्टम पाया जाता है बॉडी में, उसके बीच में नियंत्रण एवं समन्वय करने के लिए दो प्रकार से होता है। जैसे पेड़ पौधे में सिर्फ रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, तो ठीक इसी प्रकार उच्च बहुकोशिकीय जंतु में रासायनिक नियंत्रण समन्वय के साथ साथ तंत्रिकीय तंत्र के द्वारा भी नियंत्रण और समन्वय का काम संपन्न होता है। खैर, हम सभी जीव जंतुओं के बारे में नहीं, हमको मनुष्य के बारे में पढ़ना है। तो मनुष्य में भी रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में बहुत सारे बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं, और उनसे निकलने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन हमारे शरीर में जितना भी सिस्टम है सभी के बीच नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं। लेकिन आज हमको हार्मोन के बारे में नहीं, आज हमको तंत्रिकीय नियंत्रण पढ़ना है। तो तंत्रिकीय नियंत्रण में भी हमारे शरीर में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, जैसे तंत्रिका तंतु हो गया, मेरुरज्जु हो गया, और भी संवेदी कोशिकाएं हो गया। लेकिन उसमें जो सबसे मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग अगर कोई है तंत्रिकीय तंत्र के द्वारा नियंत्रण करने का, तो वो है मनुष्य का मस्तिष्क। ये जो मानव मस्तिष्क है, ये मानव मस्तिष्क ये लगभग 6 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है। 6 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। अब देखिए, ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ये ऊपर क्रेनियम, खोपड़ी के अंदर जो है सुरक्षित रहता है, और उसी के जस्ट नीचे ये देख रहे हैं बहुत सारा तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ ये मेनिजीज है। ये मेनिजीज से ढका रहता है, जो बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है शरीर का बहुत ही कोमल अंग है, और पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। अब देखिए, चले आते हैं ये मस्तिष्क के बीच में और मेनिजीज के बीच में। ये देखिए, ये जो मेनिजीज है, इसमें यदि चोट लग जाता है तो एक प्रकार का बीमारी भी होता है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। लेकिन बीमारी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मस्तिष्क हो गया और ये ऊपर मेनिजीज हो गया, बीच में फ्लूइड भरा हुआ, द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो द्रव है, ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। जैसे आप मस्तिष्क को छू के देखिए तो हल्का ऐसा एकदम लगेगा कि बहुत आराम से दब जा रहा है। तो ये द्रव के कारण जो है हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, साथ ही साथ मेनिजीज का जो स्तर है उससे भी हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अब ये जो मस्तिष्क है, आप इधर देख रहे हैं, जैसे ये मस्तिष्क इधर से 2 भागों में बटा हुआ होता है। मस्तिष्क बीच से 2 भागों में बटा हुआ होता है। किसके द्वारा? कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। कॉर्पस कैलोसम जो लगभग 200 मिलियन तंत्रिका तंतुओं के द्वारा बना होता है, इससे ये 2 भाग में बटा हुआ होता है मस्तिष्क। तो दोनों को कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब सेरिब्रल गोलार्ध उसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो एक हो गया बायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक दायां हो गया। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, इसके में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो सेरिब्रल गोलार्ध है बाएं तरफ वाला, ये शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है, और जो दाएं तरफ का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये शरीर के बाएं भाग को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। कौन? ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हाँ, अब देखिए, ये जो मस्तिष्क होता है मनुष्य का, इसका वजन लगभग 1 होता है आपका 1.2 kg से 1.5 kg तक। जिसका माइंड थोड़ा कम विकसित होता है, मस्तिष्क, उसमें थोड़ा सा कम बेस हो सकता है। अब चले आइए, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए मानव मस्तिष्क को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। देखिए,
आगे अग्र मस्तिष्क हो गया जिसे इंग्लिश में फोर ब्रेन कहा जाता है, ये मध्य मस्तिष्क हो गया जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है, और ये पश्च मस्तिष्क हो गया जिसे हैंड ब्रेन कहा जाता है। तो बारी बारी से तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क, ये वाला जो हिस्सा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क का जो सबसे पहला अंग है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स का संबंध जो है नाक में घ्राण क्षेत्र होता है। घ्राण क्षेत्र का काम है सूंघने का, और वहां पे जो इसका कोशिका पहुंचा हुआ रहता है, तंत्रिका कोशिका, वो उसको सूंघ के और स्मरण शक्ति के रूप में सेरिब्रम के पास पहुंचा देता है। अब सेरिब्रम क्या करता है, उसको याद रख लेता है कि ये चीज सूंघे हैं, ये है। दोबारा अगर उसी चीज को सूंघते हैं या फिर पता चलता है कि ये गंध है, तो हमको याद आ जाता है कि वो इस चीज का ये गंध आ रहा है। तो ऑल्फैक्टरी लॉब्स का आप काम देख लिए। इसका एक कोशिका जो है नाक के संवेदी उपकला से जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा सिरा सेरिब्रम के पास रहता है, जो कि गंध को याद के रूप में भेजता है सेरिब्रम के पास। दूसरा जो भाग देख रहे हैं सेरिब्रम, ये जो देख रहे हैं सेरिब्रम, ये सेरिब्रम बहुत बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, लगभग 2/3 भाग होता है आपका सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो है इसलिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को याद रखना है तो सेरिब्रम के पास ही स्टोर रहता है, और पूरा बॉडी में जितना सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, सारा का नियंत्रण भी सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। इसके साथ साथ जितना भी हमारे शरीर में ऐच्छिक गति होता है, उन गतियों का नियंत्रण भी इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। डेट्स भाई, सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सभी प्रकार का काम ये कर रहा है। याद रखने का काम भी कर रहा है, अगर कष्ट है, घृणा है, किसी को काम करना, कोई भी काम करना है, तो इसकी प्रेरणा भी हमको कौन देता है? सेरिब्रम ही देता है। और पूरा बॉडी के नियंत्रण करने का भी काम करता है। जो भी ऐच्छिक गति करते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं तो ये हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, हम चल रहे हैं तो ये हमारा पैर इधर से उधर जा रहा है, वो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो ये सारे चीज का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। तो इतना सारा ये काम करता है, इसलिए सेरिब्रम को बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। अब देखिए, सेरिब्रम के बाद हम चले आते हैं डायंसोफ्लान, जो कि ये गोलार्ध के द्वारा नीचे ढका हुआ रहता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा ढका हुआ रहता है। इसमें दो चीज है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम क्या है? जो दर्द होता है, कहीं भी आपको दर्द होता है बॉडी में, या बाहरी आघातों से दर्द होता है, या फिर ताप हो गया, गर्म लगता है, या बॉडी टेम्परेचर हो गया, जैसे हमारे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको बनाए रखना है, तो इसके लिए भी उत्तरदायी होता है थैलेमस, यहीं से कंट्रोल होता है। दूसरा आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो ऐसे कि जितना भी अनैच्छिक क्रिया होती है हमारे शरीर में, सबको नियंत्रण करने का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आ जाना, थक जाना, तो ये सब जो है अब अनैच्छिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि आप चाहे या ना चाहें आपको भूख लगेगा। आप चाहेंगे तो भूख लगेगा, आप चाहेंगे तो नींद आएगा, आप चाहेंगे तो प्यास लगेगा, नहीं। तो ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। तो जो भी अनैच्छिक क्रिया है, सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये हम अग्र मस्तिष्क को देख लिए। अब हम चले आते हैं मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, जो ये आप देख रहे हैं एंटीरियर व्यू, इसलिए नहीं पता चल रहा है, ये ढका हुआ रहता है। तो मध्य मस्तिष्क छोटा सा भाग होता है इसी के नीचे में। अब ये ऑप्टिक लोब है, इसमें सबसे पहले ऑप्टिक लोब, इसका जो पेशी है वो जुड़ा हुआ रहता है आंखों से। तो आंख से अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको याद के रूप में, स्मरण शक्ति के रूप में रख लेता है सेरिब्रम। दोबारा अगर उसी वस्तु को देखते हैं तो हमको सूचना दे देता है सेरिब्रम कि ये चीज। तो ऑप्टिक लोब का कनेक्शन एक रहता है आंख के पेशिया से, और दूसरा कनेक्शन रहता है सेरिब्रम, जो उस वस्तु को स्मरण शक्ति के रूप में याद रख लेता है।
दूसरा है सेरिब्रल पेडंकल। इसका बस इतना ही काम है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, कि ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है। बस इतना ही है इसका काम। तीसरा देख लीजिए हैंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो है, हाँ, पश्च मस्तिष्क बताने से पहले अब ये देखिए गायरस है और सल्कस है, इसके बारे में भी हल्का सा बता दें, तब इसकी चर्चा करेंगे। ये देखिए जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन में आप देख रहे हैं अनियमित आकार का, कुछ इरेगुलर साइज का ये उभरी हुई संरचना है जिसे गायरस कहा जाता है, और इनके बीच में जो डिप्रेशन है इसे सल्कस कहा जाता है। तो जिसका ब्रेन कम डेवलप होता है उसमें गायरस एवं सल्कस की संख्या भी कम हो जाती है, साथ ही साथ मस्तिष्क थोड़ा छोटा भी होता है। अब हम चले आते हैं पश्च मस्तिष्क के पास, हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो है सेरिबेलम। देखिए सेरिबेलम है ये सेरिबेलम। अब सेरिबेलम जो है ये हमारे शरीर में बहुत ही, हमारे मस्तिष्क में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सेरिबेलम बैलेंस करने का काम करता है। हमारे शरीर में जितना भी ऐच्छिक प्रकार का गति हो रहा है आपस में सामंजस्य और संतुलित रूप से करे, ये यही सेरिबेलम करने का काम करता है। जैसे यदि हम मुंह खोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो जबड़ा खोल रहे हैं ऊपर जीभ की सहायता से, जैसे जीभ हिल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं तो जीभ बोल रहे हैं जीभ की सहायता से। तो ये सब के बीच में आपस में सामंजस्य करने का काम ये सेरिबेलम ही कर रहा है। अगर हम चल पा रहे हैं दोनों पैरों की सहायता से, तो ये सब में दोनों में बैलेंस करने का काम जो है, संतुलित करने का काम ये सेरिबेलम के द्वारा ही हो रहा है। अगर किसी वजह से सेरिबेलम क्षतिग्रस्त हो जाता है तब हमारा सामंजस्य अच्छा से नहीं हो पाएगा और हम सही से बोल नहीं पाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, या फिर अगर चलने लगेंगे तो हमारा बैलेंस नहीं हो पाएगा और हम लोग चलने समय भी लड़खड़ा जाएंगे। तो ये किसका काम हो गया? सेरिबेलम। और सेरिबेलम को हिंदी में हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है। ये पीछे की ओर देखिए, इससे आप देख रहे हैं फोर ब्रेन के ये पीछे बड़ा सा हिस्सा है, यही सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क है, ये पीछे रहता है, इसलिए भी बोला जाता है पीछे मत मारो, क्योंकि यही सेरिबेलम जो है आपके शरीर में जितना भी कुछ एक्टिविटी हो रहा है सबके बीच में बैलेंस करता है, संतुलित करने का काम करता है, इसलिए इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि पीछे मत मारिए, छोटा दिमाग है, छोटा दिमाग है, ऐसा कहा जाता है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें देख रहे हैं, पॉन्स वेरोलाई। ये देखिए जो जगह है ये किसका है? पॉन्स वेरोलाई का। पॉन्स वेरोलाई का काम क्या है कि आप जो आपको बताए थे हम कि हमारा जो मस्तिष्क है बीच से कॉर्पस कैलोसम के द्वारा अलग है। एक है सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाएं तरफ, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दाएं तरफ, यानी सेरिब्रल गोलार्ध। अब हो गया बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। तो ये दोनों के बीच में सही से बैलेंस करने का काम, नियंत्रित करने का काम हमारा पॉन्स वेरोलाई करता है। क्यों? क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि जो बायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करेगा, और जो दायां वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करेगा। अब देखिए जो लास्ट में है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा का संबंध एकदम पीछे रीढ़ की हड्डी से एकदम नीचे तक लगा हुआ रहता है। मेडुला ऑब्लांगाटा से है जो बहुत सारे केंद्र स्थापित होते हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है तो ये सही तरह से हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं, इस सारा का सेंटर जो है मेडुला ऑब्लांगाटा के पास ही रहता है और इसको सूचना देता है किसको? सेरिब्रम को। साथ ही साथ जैसे हमारा रिस्पायरेशन रेट सही है कि नहीं, रक्त सही से आ रहा है जा रहा है कि नहीं, सारा का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा ही होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारे प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे खांसना, निगल जाना,
छींकना, उल्टी आना, ये सारा चीज का नियंत्रण हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा ही होता है। दैट्स वाई हम ये समझ लिए कि मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का कोमल अंग तो है ही, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि पूरे शरीर के जितना भी सिस्टम है सबको नियंत्रित और समन्वय करने का काम मस्तिष्क ही कर रहा है। इसलिए बोला भी जाता है कि अगर कहीं भी शरीर में चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो उसको बनाया जा सकता है लेकिन मस्तिष्क को नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बाइक या कुछ भी चला ड्राइव कर रहे हो तो माथे में, सर में, मस्तिष्क के ऊपर हम हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें जो कोशिका होता है लगभग 1 खरब तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, उससे बना हुआ होता है ये। और ये कोशिका, ये भी बात है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अगर कोई है तो वो तंत्रिका कोशिका ही है। लेकिन इसमें जो कोशिका पाई जाती है इसका रिपेयरिंग अर्थात मरम्मत नहीं हो सकता है। इसलिए मस्तिष्क को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो पूरा शरीर का जो भी नियंत्रण और आपस में सामंजस्य, समन्वय है वो खत्म हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि मस्तिष्क की संरचना मनुष्य का पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए हमारे YouTube चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का, उसको दबाना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।